जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग मैकेनिज्म शुरुआत कर दिए। बहुत दिन से बोल रहे हैं कि शुरुआत होने वाले आज शुरुआत हो गया। तो सभी विद्यार्थी कि सबसे पहला जो सवाल होगा उनका सबसे पहला दिमाग में यही चल रहा होगा, सर मैकेनिज्म तो बोल रहे हैं, आखिरकार मैकेनिज्म होता क्या है। आज उसी को समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से, गहराई से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हेलो एल्केन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन किन किन अभिक्रियाओं द्वारा निर्माण किया जाता है, फिर उन सभी अभिक्रियाओं का मैकेनिज्म देखने वाले हैं, क्रियाविधि देखने वाले हैं। और जैसे हेलो एल्केन खत्म होगा फिर हम लोग हेलो एरीन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और सबसे अंतिम वीडियो जो रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। हम आपके लिए हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आपके आसपास कोई विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर किया जाए। आपके दोस्त रिलेशन में जो भी 12th का साइंस का तैयारी कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो उनके साथ भी शेयर किया जाए। एक बार उनको भी जोड़ा जाए, क्योंकि अगर कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो केवल सिलेबस ही पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर कहीं नहीं बनवाया जाता है। तो मिथिला रिसर्च सेंटर एकमात्र एक ऐसा चैनल बनने वाला है जो सारे क्वेश्चन आंसर को करवाने वाला है चैप्टर बाय चैप्टर। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन का सबसे पहले अभिक्रिया। सबसे पहले देखेंगे हेलो एल्केन किन किन अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है और प्रत्येक अभिक्रिया का मैकेनिज्म देखने वाले हैं, अर्थात क्रियाविधि देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम लोग लिखने वाले हैं वो है हेलो एल्केन का निर्माण, अर्थात हेलो एल्केन को किन किन अभिक्रियाओं द्वारा बनाएंगे वो आपको पहले सिखाना है, फिर मैकेनिज्म साथ साथ ही चलेगा। तो हेलो एल्केन बनाने का जो सबसे पहला तरीका है वो है एल्केन द्वारा। किसके द्वारा भाई? एल्केन द्वारा। और इनका अगर लैंग्वेज लिखा जाए तो लैंग्वेज ये बोलता है कि जब एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन द्वारा किया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हेलो एल्केन का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होगा? हेलो एल्केन का। जब एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हैलोजन द्वारा किया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है, अर्थात एल्केन में जुट जाएगा हैलोजन। और सभी विद्यार्थी को पता है कि हैलोजन वर्ग नंबर 17 को कहा जाता है, और वर्ग नंबर 17 में आने वाला जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप लोग मीथेन का नाम सुना होगा। मीथेन बोले तो CH4, और CH4 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये हमारा है मीथेन। इसकी अभिक्रिया हैलोजन से करवाएंगे, हैलोजन के रूप में, चाहे आप क्लोरीन को लें, चाहे ब्रोमीन को लें, चाहे आयोडीन को लें, ये हमेशा 2 के फॉर्म में रहेगा। ये अभिक्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कभी भी अंधेरा में रिएक्शन नहीं होता है, ये हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और सूर्य का प्रकाश भी काफी डीप में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल लाइट में होगा। तो आपको केवल दर्शा देना है सूर्य के प्रकाश। आप ये बताइए, क्या Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब समझिए, H के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, तो प्लस और माइनस के बीच में हुआ आकर्षण, हुआ प्यार, हुआ मोहब्बत। तो H प्लस किसको लेके भागेगा? Cl माइनस को। तो बताओ क्या बन गया? HCl। और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण एक बॉन्ड तो टूट गया, तो इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए कौन आएगा भाई साहब? क्लोरीन। अब इस कार्बन के साथ H का संख्या 3 है, तो यहां पे CH3 और इस H के जगह पे आ गया Cl, अर्थात एल्केन में हैलोजन आ गया। तो बताओ ये क्या बन गया? हेलो एल्केन। अगर आप इसका नाम देखना चाहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन या मेथेन। तो ये हमारा हुआ अभिक्रिया किसका बनाने का? हेलो एल्केन का। इस अभिक्रिया को एक तरीके से और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं, ध्यान से सीखिएगा। आपने क्या देखा? एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट, बोले तो सूर्य की प्रकाश। अभी आपने पैटर्न क्या देखा कि यहां का H किसको लेके भागा? Cl को, तो ये बन गया HCl। अब इस Cl इसके पास आ गया तो बना, बताओ क्या? CH3Cl। एक चीज और हम बताना चाहते हैं, हेलो एल्केन तो बन गया, लेकिन इस अभिक्रिया का खासियत यह है कि अगर फिर इस प्रोडक्ट का अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएंगे फिर हेलो एल्केन बनेगा, फिर इस प्रोडक्ट की अभिक्रिया हैलोजन से करवाएंगे फिर हेलो एल्केन बनेगा, फिर इस प्रोडक्ट की अभिक्रिया फिर हैलोजन से करवाएंगे फिर हेलो एल्केन बनेगा। जब तक यहां से पूरा H गायब नहीं हो जाए तब तक ये रिएक्शन होते जाएगा, इसका ये खासियत है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। CH3Cl, फिर अभिक्रिया ये क्लोरीन से किया, किसकी उपस्थिति में भाई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर यहां से एक HCl को लेके भागा, तो बताओ क्या बन गया? HCl। अब यहां पे H का संख्या 2 है और Cl एक और आ गया, तो बताओ क्या बन गया? CH2Cl2। बोले किसी को समस्या नहीं। इसकी अभिक्रिया पुनः अगर आप हैलोजन से करवाएंगे, CH2Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में,
फिर ये रिएक्शन करेगा, फिर यहाँ का H किसको लेके भागेगा, Cl को। तो बताओ क्या बन गया, HCl। अब इसके पास H का संख्या कितना बचा, 1, और Cl का संख्या 2 था, अब कितना हो गया, 3। अभी भी एक H है। फिर इस CHCl3 की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। अब ये HCl को लेके भागा, तो बताओ क्या बना, HCl। अब बताओ ये Cl एक और आ गया, अब बन गया CCl4, पूरा H खत्म। तो याद रखिएगा, ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया। किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया। ये अभिक्रिया चेन बाय चेन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, जब तक यहां से पूरा H खत्म ना हो जाए। क्या आपको ये इतना पॉइंट समझ में आया? अब देखिए इसका हम मैकेनिज्म समझाते हैं। जैसे आपने क्या देखा कि इस मीथेन का अभिक्रिया हेलोजन से किए थे, हेलो एल्केन बना। क्या इतना आसानी से हेलो एल्केन बन जाता है, ऐसे जोड़ दिए ऐसे बन गए? नहीं। इसके लिए एक कहानी हम समझाते हैं, तब आपको मैकेनिज्म का अर्थ समझ में आएगा, मैकेनिज्म होता क्या। जैसे मान लेते हैं ये कोई लड़का है और ये लड़की है। लड़की के बिंदी लगा दीजिए। चलिए ये हमारी परी है, ये बॉयज और ये गर्ल्स, इन दोनों का विवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, शादी होने जा रहा है। तो क्या आप ये बताइए, क्या शादी अचानक हो जाता है? लड़का लड़की आई, मिली, शादी हो गया? नहीं, इसके पीछे बहुत कहानी होता है। कहानी क्या होता है, जब एक लड़का और एक लड़की का एक विधिवत रूप से शादी किया जाता है, तो लड़का का परिवार लड़की के परिवार को जाके देखता है, लड़की के परिवार लड़के के परिवार को आके देखता है। क्या इसका रहन सहन है, क्या घर का संस्कार है, कितना जायदाद है, कितना भाई है, कितना बहन है, मकान है या नहीं, खेत है या नहीं, बहुत सारे चीजों को देखा जाता है। तब जाके निष्कर्ष निकलता है कि लड़का सही है, लड़की भी सही है। तब जाके कहीं शादी सेट होता है, फिर जाके कहीं शादी होता है। आप ये बताइए, क्या शादी अचानक से हो गया? शादी होने के लिए बहुत सारी कहानियां उसके पीछे छुपी होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती है विधिवत रूप से, तब जाके कहीं शादी होता है। बहुत सारी क्रियाएं जो विधिवत रूप से होती है, तब जाके शादी होता है। उसी प्रकार से ये रिएक्शन क्या इतना आसानी से हो गया? H+ आया, Cl- को लेके चला गया, हेलो एल्केन बन गया? नहीं। जब मीथेन में हेलोजन को डाला जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होगी, बहुत सारी क्रियाएं होगी। जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है अंदर में, जब एल्केन में हेलोजन को डालते हैं तो बहुत सारी उसके अंदर जाके क्रियाएं हुई होगी, और उस क्रिया को दिखाना कहानी के माध्यम से, क्योंकि उसके अंदर कोई देखने तो नहीं गया। जैसे शादी ब्याह होता है तो सब अपने आंख से देखता है यहां ये हुआ,
तो उसी कहानी को उसके अंदर किस प्रकार से कहानी हो रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे से मिल रहा है, उसी को कहानी के माध्यम से दिखाना कि उसके अंदर जो क्रियाएं हुई वो किस किस विधि के अनुसार हुई, वही दिखाना ही क्रिया विधि कहलाता है। आपके दिमाग में कुछ चीजों की समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे समय दीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि मैकेनिज्म इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि कहानी में दम के साथ आपको मजा भी आएगा, मैकेनिज्म मजा भी आ जाएगा अगर कहानी के माध्यम से सीखेंगे तो। जैसे अभी अपने मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने एक कहानी बता दिया। अब आइए इसके अंदर जो जो क्रिया हुई तब जाके बना ये हेलो एल्केन, तो उसी क्रिया को विधिवत रूप से दिखाना ही क्रिया विधि कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से क्रिया विधि होगा। तो आप ये बताइए, अभी जो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं उस रिएक्शन का नाम होता है श्रृंखला अभिक्रिया। अभी जस्ट बताए थे। और श्रृंखला अभिक्रिया का क्रिया विधि 3 चरण में होता है। श्रृंखला अभिक्रिया का क्रिया विधि, श्रृंखला अभिक्रिया का क्रिया विधि अर्थात मैकेनिज्म 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप का जो नाम है उसका नाम है श्रृंखला प्रारंभ पद। श्रृंखला प्रारंभ पद। दूसरा स्टेप का जो नाम है उस स्टेप का नाम है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद। तीसरा स्टेप का जो नाम है उसका नाम है श्रृंखला समाप्ति पद। श्रृंखला समाप्ति पद। फिर से सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और कहानी को याद करने का प्रयास करेंगे। कहानी के माध्यम से इसे याद करेंगे तब जाके मैकेनिज्म आपके लिए आसान हो पाएगा और वाकई में आसान हो जाएगा। फिर से बताइए कि श्रृंखला अभिक्रिया का क्रियाविधि 3 चरण में किया जाता है। पहला श्रृंखला प्रारंभ पद अर्थात वैसा पद जिससे अभिक्रिया का प्रारंभ होता है, अभिक्रिया प्रारंभ करती है। दूसरा है श्रृंखला संचरण पद, वैसा पद जो अभिक्रिया को लगातार चलाने का काम करती है। तीसरा श्रृंखला समाप्ति पद और यहीं पे आपका प्रोडक्ट बनेगा वैसा पद जिससे अभिक्रिया समाप्त हो जाता है। फिर से बताइए, श्रृंखला अभिक्रिया का क्रियाविधि 3 चरण में किया जाता है। पहला श्रृंखला प्रारंभ पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद और तीसरा श्रृंखला समाप्ति पद। और सभी के बारे में आपको ध्यानपूर्वक सीखना है। समय दीजिए क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। अगर ये समय चला गया तो बार बार ये समय नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है
12th अगर पढ़ लिए तो फिर आपको पढ़ने का क्या दोबारा मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई का अंत नहीं है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। तो एक सही समय पर सही जगह सेट होना है, तो पढ़ाई को अच्छे तरीके से, अच्छे नियम से, अच्छे पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए लगातार अपने ऊपर काम कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। क्योंकि कहा गया देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो देर है लेकिन अंधेर नहीं, ये कहानी तभी सब आपके लिए सत्य साबित होगा जब आप मेहनत में, आपकी मेहनत में दम होगी। तो चलिए बहुत हो गया। बताइए क्रियाविधि श्रृंखला अभिक्रिया का कितना चरण में होता है? 3 चरण। पहला, श्रृंखला प्रारंभ पद, वैसा पद जिससे अभिक्रिया का शुरुआत होता है, वैसा पद जिससे अभिक्रिया का शुरुआत होता है श्रृंखला प्रारंभ पद कहलाता है। दूसरा, श्रृंखला संचरण पद, वैसा पद जो अभिक्रिया को लगातार चलाने का प्रयास करती है, कभी रुकने नहीं देती है, वैसे पद श्रृंखला संचरण पद कहलाती है। तीसरा, श्रृंखला समाप्ति पद, वैसा पद जो अभिक्रिया को समाप्त कर देता है और यहीं पे हमारा उत्पाद बनेगा, वह पद श्रृंखला समाप्ति पद कहलाता है। तो आइए सबसे पहले इस अभिक्रिया को दिमाग में रखिए कि अभिक्रिया में हुआ क्या, तब जाके आप मैकेनिज्म को सीखने का प्रयास कीजिए। मीथेन अभिक्रिया क्लोरीन से किया, ये बना ये बना, ये आपका दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसी का मैकेनिज्म करने वाले हैं। भाई जिसके यहां शादी है उसी के यहां ना आप जाइएगा, उसी के यहां ना खाइएगा, उसी के यहां पूरा ना पुरिएगा कि दूसरा जगह चले जाइएगा, नहीं। तो ये आपको याद होना चाहिए। आइए सीखते हैं मैकेनिज्म, क्रिया विधि आज। तो चलिए सबसे पहला जो पद है उस पद का नाम होता है श्रृंखला प्रारंभ पद। और ध्यान पूर्वक देखेंगे कि श्रृंखला प्रारंभ पद में किस प्रकार से घटनाएं होती है, किस प्रकार से क्रियाएं होती है। तो याद रखना, श्रृंखला प्रारंभ पद में Cl2 के बीच जो सिंगल बॉन्ड है इनका होगा समविदलन। और कल हम आपको बताए थे समविदलन का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो देखें, मैकेनिज्म पार्ट 2, तभी आके आप यहां पे आए। अगर आप डायरेक्ट यहां देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि पहले आप पार्ट 2 देखें, तभी आप पार्ट 3 में आएंगे। यहां पे बताओ Cl2 का हुआ संविदलन, अर्थात Cl और Cl के बीच जो बॉन्ड है वो टूट गया, अर्थात इसके बीच डिवोर्स का मामला हो गया। इनके बीच अच्छे से प्यार था, अब प्यार खत्म हो गया। अब बोला जाओ बाबू तुम अपने घर, हम चलते हैं अपने घर। क्योंकि इस रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है अभी के नवयुवक के साथ, अभी के पीढ़ियां के साथ। आज प्यार हुआ, कल डिवोर्स हो गया। तो ऐसे प्यार करना ही बेवकूफी है। तो सुनो ध्यान से, Cl2 के बीच जो सिंगल बॉन्ड हुआ उसका समविदलन हुआ, अर्थात बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने के बाद इसका अपना अपना प्रत्येक खंड का अपना इलेक्ट्रॉन खुद के पास चला जाएगा। कल हम आपको बताए थे कि समविदलन का मतलब हुआ कि प्रत्येक खंड में इलेक्ट्रॉन का शेयर होना। अब बताओ
जैसे ये टूटा तो Cl का अपना इलेक्ट्रॉन खुद के पास और इस Cl का भी अपना इलेक्ट्रॉन इस खुद के पास, और इसी का नाम होता है क्लोरीन मुक्त मूलक। इसको क्या बोलते हैं भाई? क्लोरीन मुक्त मूलक। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सीखेंगे, आप इसे ध्यान पूर्वक कॉपी में लिखेंगे और 1 से 2 बार बनाएंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। यह हुआ हमारा श्रृंखला प्रारंभ पद। श्रृंखला प्रारंभ पद में यह हुआ। दूसरा जो पद है वो श्रृंखला संचरण पद है। दूसरा बताओ पद का नाम क्या है? श्रृंखला संचरण पद। आइए देखते हैं श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है। श्रृंखला संचरण पद में देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच जब डिवोर्स हो गया तो ये भाई साहब कितना दिन अकेला रहेगा? बोलेगा नहीं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम अकेले नहीं रह सकते हैं, चलो दूसरी ओर। एक तरफ तो डिवोर्स हुआ, अब दूसरी ओर प्यार होगा इसका, अब दूसरी ओर प्यार उमड़ेगा। एक तरफ से प्यार तो खत्म हो गया, नामो निशान खत्म हो गया, अब इसका प्यार दूसरी ओर उमड़ेगा। अपना घर तो तोड़ दिया, अब देखो ये दूसरा का घर तोड़ने का प्रयास करेगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो दूसरा का घर कब तोड़ेगा? जब हम लोग श्रृंखला संचरण पद पढ़ेंगे। देखिए क्लोरीन का मुक्त मूलक जो है ये बेचारा क्या हो गया? अलग हो गया दोनों अपने आप में। इनके बीच जो प्यार मोहब्बत है एक समय के लिए बहुत अच्छा था, अब इसके प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो खत्म हो गया, वो टूट गया। तो टूट गया तो अब दोनों तो अकेला हो गया। अगर अब दोनों अकेला हो गया तो बोला अब अकेला हम नहीं रह पाएंगे, कितना दिन रहेंगे? फिर से प्यार उमड़ा, फिर से प्यार उमड़ा। अब ये क्या करेगा? किसी और के घर तुड़वाएगा। अपना घर तो तोड़ा ही, किसी और का घर तुड़वाएगा। देखो कैसे तुड़वाता है। ये जो है क्लोरीन का मुक्त मूलक आया मीथेन का घर तोड़ने। किसका घर तोड़ने आया? मीथेन का घर तोड़ने आया। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कार्बन होता है वो बेवफा होता है। कार्बन भाई साहब बेवफा होता है। इधर पूरी मिला तो इधर घूरी, इधर पूरी मिला तो इधर घूरी। कहानी सुनेंगे, जिधर पूरी उधर घूरी। कार्बन बेवफा है। कार्बन का रिश्ता सच में झूठा है, किसी के साथ रिश्ता सही नहीं है। अभी ये कार्बन देखो मोहब्बत कर रहा है किससे? एच से। जैसे इसको हरियाली इधर दिखा तो ये भाई साहब इसको लात मार के भगा दिया। कार्बन और एच के बीच जो प्यार मोहब्बत था, इनके बीच हुआ समविदलन, अर्थात इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। जब अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो H का मुक्त मूलक Cl के मुक्त मूलक से मिल गया और अपना घर बसा लिया। बताओ क्लोरीन का मुक्त मूलक किसके साथ मिल गया? HCl के साथ। अपना घर तो बसा लिया, लेकिन CH3 अर्थात कार्बन का घर क्या हुआ भाई? टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया। समझ में आ रहा है? जब इसका घर टूटा तो बोला हम भी किसी का घर बर्बाद करेंगे। तो ये फिर भाई साहब CH3 का मुक्त मूलक किस प्रकार से अंदर क्रियाएं होती है सीखना है आपको। ये Cl2 का घर तोड़वा दिया।
आपको पता है सी और Cl के बीच जो हुआ जो बॉन्ड, वो क्या हुआ, डिवोर्स का मामला हो गया। यहां पे समविदलन हुआ। अब ये क्लोरीन का मुक्त मूलक, अब ये क्लोरीन का मुक्त मूलक CH3 के मुक्त मूलक से जाके मिल गया, तो ये भाई साहब अपना घर तो बसा लिया, लेकिन क्लोरीन का मुक्त मूलक क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, ये फिर से टूट गया। तो देखिए हमको जो जो बनाना था, हमको जो जो बनाना था, एक बनाना था CH3Cl, वो बन गया, और एक HCl बनाना था, ये भी बन गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये हुआ हमारा श्रृंखला संचरण पद। अब श्रृंखला समाप्ति पद में वैसे पद को लिया जाएगा जिससे अभिक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। श्रृंखला समाप्ति पद, वैसे पद को लिया जाएगा, मुक्त मूलक को मुक्त मूलक के साथ लीजिए। जैसे क्लोरीन का मुक्त मूलक, अगर क्लोरीन के मुक्त मूलक से ही मिल गया तो बताओ क्या बन गया, Cl2, अब समाप्त। अगर CH3 का मुक्त मूलक Cl के मुक्त मूलक से मिल गया तो बताओ क्या बन गया, CH3Cl, अभिक्रिया समाप्त। अगर CH3 का मुक्त मूलक CH3 के मुक्त मूलक के साथ मिल गया तो बताओ क्या बन जाएगा, C2H6, अभिक्रिया समाप्त। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक अभिक्रिया और लेते हैं, उसको अगर आप समझ जाइए तो कंफर्म है कि आप रिएक्शन नंबर 1 का मैकेनिज्म सीख गए, कुछ नहीं है। आइए एक एग्जांपल के साथ और आपको बताना चाहते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। चलिए इस बार हम मीथेन ही ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी। पहले अभिक्रिया हम लिख रहे हैं। इस मीथेन का अभिक्रिया हम लोग करवाए ब्रोमीन से, अर्थात Br2 से। तो Br2 को बताओ क्या लिख सकता है, Br सिंगल बॉन्ड Br। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगा, सनलाइट की उपस्थिति में। तो बताइए H+ किसको लेके भागता है, Br- को। तो बताओ H+ Br- को लेके भागेगा, तो बताओ दोनों के बीच में आकर्षण हुआ, प्यार मोहब्बत हुआ, बन गया HBr। और इस कार्बन के साथ H का संख्या 3 है, और इसका 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए Br यहां पे आ जाएगा H के पास। ये बन गया हेलो एल्केन, जिसका नाम होता है ब्रोमोमीथेन। तो ये इतना आसानी से रिएक्शन थोड़े हो जाता। जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो अंदर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और उसी क्रिया को विधिवत रूप से एक कहानी के रूप में आपको बतलाना ही क्रिया विधि कहलाता है। चलिए इसका क्रिया विधि देखते हैं। और आपको पता है हम लोग जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो श्रृंखला अभिक्रिया है, और श्रृंखला अभिक्रिया में क्रिया विधि 3 चरण में होता है। आइए क्रिया विधि करते हैं इस रिएक्शन का। बताओ पहला जो चरण है उस चरण का नाम होता है श्रृंखला प्रारंभ पद। क्या होता है भाई, श्रृंखला प्रारंभ पद। चलिए श्रृंखला प्रारंभ पद में बताओ Br2 के बीच जो सिंगल बॉन्ड है उनका हुआ समविदलन। जैसे अगला बार Cl2 लिए थे और इस बार क्या लिए हैं, Br2। तो Br और Br के बीच जो बॉन्ड है वो टूट गया, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन खुद के पास। और आपको पता है इसको फिश हुक एरो से दिखाते हैं समविदलन को। तो बन गया क्या, ब्रोमीन का मुक्त मूलक Br का मुक्त मूलक, Br का मुक्त मूलक, इन दोनों बेचारा का घर टूट गया। जब ये खुद का घर तोड़ा तो ये किसी से मिलने जाएगा तो दूसरा घर तोड़ेगा, क्योंकि अपना घर तो बसा नहीं पाया
अब सोच रहा है कि दूसरा के घर तोड़ेंगे, हम अपने को भसाएंगे। ब्रोमीन का मुक्त मूलक। अब ये बताओ, ये ब्रोमीन का मुक्त मूलक किसके पास जाएगा? इस मीथेन के पास। अगर एथेन लेते तो एथेन के पास जाता, प्रोपेन लेते प्रोपेन के पास जाता, ब्यूटेन लेते ब्यूटेन के पास जाता। चलिए, दूसरा जो चरण है उस चरण का नाम होता है श्रृंखला संचरण पद। क्या नाम है भाई? श्रृंखला संचरण पद। चलिए, अब बताओ बी आर का मुक्त मूलक किसका घर तोड़वाएगा? मीथेन का घर तोड़वाएगा। चलिए, अब ये बताइए, अभी कार्बन जो है प्यार किससे कर रहा है? H से। और जैसे देखा कि ब्रोमीन का मुक्त मूलक आया तो इसको लात मार के भगाया, और H का मुक्त मूलक किसके साथ मिल गया भाई? Br के साथ। तो Br तो अपना घर तो बसा लिया, लेकिन हम अभी आपको क्या बोले? कार्बन होता है बेवफा। अब बाबू साहब ये फिर किससे जाके प्यार करेगा? Br से जाके प्यार करेगा। तो Br से प्यार करने के लिए Br और Br के बीच जो बॉन्ड है उनका क्या होगा? संविदलन। संविदलन हुआ तो बताओ Br का मुक्त मूलक किसके साथ मिल गया? CH3 के मुक्त मूलक के साथ। बताओ क्या बन गया? CH3 Br, और ये Br हमारा क्या हो गया? अलग हो गया, अर्थात इसका घर टूट गया। ये हुआ हमारा श्रृंखला संचरण पद। अब जो है तीसरा स्टेप, उस स्टेप का नाम है श्रृंखला समाप्ति पद। वैसे पद को लिया जाएगा जिससे अभिक्रिया का समापन हो जाएगा। श्रृंखला समाप्ति पद। चलिए, क्या लिखेंगे? Br का मुक्त मूलक Br के मुक्त मूलक से मिल गया तो बना लिया Br2। इसी तरह लिखेंगे CH3 का मुक्त मूलक CH3 के मुक्त मूलक से मिल गया तो बताओ क्या बना लिया? C2H6 बना लिया। समझ में आ रहा? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिला तो बॉन्ड बना लिया। जैसे लिखना है लिखिए, या फिर C2H6 लिख सकते हैं। सारे तरीके से हम बता रहे हैं। फिर बताओ CH3 का मुक्त मूलक किसके साथ मिला? Br के मुक्त मूलक के साथ। ये बन गया CH3Br। ये समाप्ति पद इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब ऐसा कोई यहाँ पे पद है ही नहीं जिससे अभिक्रिया आगे बढ़ेगा। ये सारा समाप्त हो गया। तो बताइए क्या फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया या नहीं? अगर आया तो कमेंट में हाँ लिखें और जल्द से जल्द लाइक करें ताकि अगले रिएक्शन का मैकेनिज्म और अच्छे तरीके से, अच्छे कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे और आपका दिमाग में घुसा देंगे, आपका दिमाग में एक बार में प्रवेश कर जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप लोग इस चैनल को प्यार दें ताकि आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे वीडियो इस चैनल पे लाने का प्रयास करेंगे, ताकि 2025 के आने वाले एग्जाम में सभी प्रश्नों के ऊपर हथौड़ा का प्रहार किया जाएगा, अर्थात सभी प्रश्न बना के आएंगे। ये तभी संभव है जब आप इस चैनल को प्यार देंगे, ढेर सारा प्यार देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। और आप लोग बताइए कि मैकेनिज्म का पहला दिन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लिखा, अगर अच्छा लगा आप लोग को तो हमें प्रोत्साहित करें, कमेंट में जरूर लिखें। आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं, कमेंट में प्रोत्साहन दें ताकि हम भी अच्छे प्रकार से, अच्छे कहानी के माध्यम से आपको मैकेनिज्म समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।